ऋषि दयानंद सरस्वती की स्मृतियों को समर्पित अगला काउंटर है स्मृति वाटिका के नाम से। और ये आर्य समाज के कुछ क्रांतिकारी बलिदानियों के चित्र हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कहीं डूबता नहीं था, ऐसा जो गर्व करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ संघर्ष करते हुए, ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि आर्य समाज में क्रांतिकारियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सैकड़ों की संख्या में जो बलिदानी हैं उनको कुछ इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। प्रिंसिपल मेहर चंद जी, मास्टर नंदलाल जी, और इस प्रकार से मेहर चंद जी का बड़ा एक अद्भुत इतिहास है जी। जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने कार्य किया उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष हमारे प्रेरक रहे हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जिन्होंने साहित्य रचना में बहुत योगदान दिया उनके चित्र यहाँ पर आप देख सकेंगे। ये मुंशी प्रेमचंद का जीवन, ये कुछ अद्भुत लेखक हैं आर्य समाज के, जिनका योगदान हजारों वर्षों तक कभी भी कोई भुला नहीं सकेगा। चाहे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, सरदार भगत सिंह हो, सिर पे ढोलक और गले में हारमोनियम लेकर आर्य समाज का प्रचार करते थे। हैदराबाद आंदोलन में जिनका विशेष योगदान रहा है महात्मा नारायण स्वामी जी का। और ये 150 वर्ष में सन्यासियों की यात्रा कैसी रही। विपिन बिहारी यार, प्रधान मथुरा। दुनिया में ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है। चरखों से नहीं लड़ा जाता, तोपों के गोलों के आगे रामायण नहीं पढ़ी जाती, सीमा पर सोलों के आगे धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हट सकता है। अटम बम से रक्षा केवल अटम बम ही कर सकता है। और हमारे से जो वीडियो बनाने लग रहे हैं हमारे साथी है जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं देखियो ये चैनल नहीं चलाइयो, करियो गुट्ठे गाठे जितने लगते हैं सारे ला दियो भाई, शेयर भी कर दियो भाई रे। नमस्ते जी, मैं यतीन्द्र आर्य, मंत्री आर्य समाज बालसमंद, जिला हिसार, हरियाणा। हम आर्य प्रदेश सभा हैदराबाद से ये कार्यक्रम का आए हैं। हम तेलंगाना के हैं। नमस्ते, मैं गुजरात टंकारा के पास राजकोट शहर से आया हूँ। हम आए हैं कुरुक्षेत्र, गुरुकुल कुरुक्षेत्र से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। ऋषि दयानंद सरस्वती की स्मृतियों को समर्पित ये सुंदर सा स्टॉल मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। और आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ये अद्भुत संस्मरण और अद्भुत आर्य समाज के कार्यों को और स्मृतियों को पूरी दुनिया तक पहुँचाया जा सके। तो आइए जुड़ते हैं इस वीडियो में। तो ये एक अगला काउंटर है स्मृति वाटिका के नाम से। और आर्य समाज के जो कार्य हैं, आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, उनको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और ये आर्य समाज के कुछ क्रांतिकारी बलिदानियों के चित्र हैं, जो आर्य विचारा से ओतप्रोत होकर जिन्होंने समाज परिवर्तन के लिए अपने जीवन को लगा दिया। मैं आपको से निवेदन करूँगा, जूम करके इसको देखिएगा। पंडित अमरनाथ जी हैं और स्वामी इंद्रवेश जी है, कुंभाराम आर्य जी हैं। तो ये सुंदर सा चित्र है जो आर्य समाज के लोग शहीद हुए थे उनके विषय में है। इसके अलावा जो ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कहीं डूबता नहीं था, ऐसा जो गर्व करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ संघर्ष करते हुए ये एक बहुत लंबी सूची है जो इस कार्य को करते हुए शहीद हुए हैं। आर्य समाज के ऐसे बलिदानी जिन्होंने समाज की सुरक्षा के लिए और भारत की आज़ादी को, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। भाई परमानंद जी और पंडित नरदेव विद्यालंकार जी, जो इतिहास पुरुष हैं, उनको यहाँ पर संजोया गया है। मैं निवेदन करूँगा एक एक चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि आर्य समाज में क्रांतिकारियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अयोध्या प्रसाद जी हों, स्वामी भवानी दयाल जी हों, चिरंजीव भारद्वाज जी, मणिलाल डॉक्टर साहब हों, इस तरह से ये बहुत सुंदर सा एक काउंटर स्टॉल बनाया गया है। यहाँ पर आर्य समाज का इस कार्यक्रम का जो 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो एक काउंटर है, उसको यहाँ पे ऐसे प्रदर्शित किया गया है कुछ। इसके अलावा आर्य समाज के और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो बलिदानी हैं उनको कुछ इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो ये बहुत सुंदर सा एक वॉल बनाया गया है जिसमें आर्य समाज के जो बलिदानी वीर हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल मेहर चंद जी, मास्टर नंदलाल जी, और इस प्रकार से मेहर चंद जी का बड़ा एक अद्भुत इतिहास है। और इसके अंत में श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, जिनका अभी थोड़े दिनों पहले निधन हुआ था। इन्होंने भी आर्य समाज को संरक्षित करने में और आर्य समाज को आगे बढ़ाने में अद्भुत कार्य किया है। अब ये प्रिंसिपल दीवान चंद जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने कार्य किया, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें आचार्य बलदेव जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी ओमानंद जी से संबंधित बहुत सारे चित्र हैं आर्य समाज के और आर्य समाज के क्रांतिकारियों के। इसके अलावा ये जो दूसरी वॉल है उसमें पंडित नरेंद्र जी, पंडित बाल दिवाकर हंस, ओम प्रकाश त्यागी जी आदि सैकड़ों की संख्या में
जो आर्य समाज के बलिदानी है उनके चित्रों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा एक अगला काउंटर है जिसमें आर्य समाज के बलिदानियों को रेखांकित किया गया है, चित्रित किया गया है। इसमें शिव कुमार चौधरी जी हों, लालमन आर्य जी हों, चौधरी मित्रसेन जी हों या महाशय धर्मपाल जी, महात्मा प्रेम भिक्षु जी आदि सहित जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष हमारे प्रेरक रहे हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आर्य समाज के इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी आपको मिल सके और अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको अगले काउंटर पे आपको कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष कार्य किए, ऐसे जो शिक्षा क्रांतिकारी के जनक लोग थे उनका कुछ चित्र दिखाना चाहूँगा। इस वॉल पे बहुत ही सुंदर तरीके से जिन्होंने साहित्य रचना में बहुत योगदान दिया उनके चित्र यहाँ पर आप देख सकेंगे। महात्मा प्रेम भिक्षु जी हों, श्री वेद प्रताप वैदिक जी हों, महाशय राजपाल जी जिन्होंने अपनी शहादत दी और बहुत ही जिनके विषय में ये कहना चाहिए कि त्याग का एक अद्भुत उदाहरण है, अपना जीवन ही दे दिया और उनको पता था कि इस प्रकार से जीवन पर कोई संकट आने वाला है, फिर भी जीवन की परवाह नहीं की। इसी प्रकार ये मुंशी प्रेमचंद का जीवन, मुंशी प्रेमचंद भी आर्य समाज से और आर्य समाज के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने समाज सुधार के विविध कार्यों को अपने लेखनी के माध्यम से संपन्न किया था। लाला दीपचंद आर्य जी और इस प्रकार से भगवत दत्त जी, रिसर्च स्कॉलर भवानी लाल भारती जी, पंडित जिज्ञासु और गंगा प्रसाद उपाध्याय आदि सैकड़ों की संख्या में साहित्य की सेवा करने वाले लोगों के यहाँ पे नाम है। इसके अलावा भीष्म साहनी जी, चतुरसेन शास्त्री जी, ये कुछ अद्भुत लेखक हैं आर्य समाज के जिनका योगदान हजारों वर्षों तक कभी भी कोई भुला नहीं सकेगा। इसके अलावा बंधुओं ये कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अर्थ के माध्यम से, अर्थ का सहयोग करके इस आर्य समाज के भवन को खड़ा किया, आर्य समाज की वैचारिक पद्धति को खड़ा किया। इसमें महाशय धर्मपाल जी और मुंशी अमन सिंह जी का विशेष योगदान है और साथ ही साथ महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है और सेठ छाजू राम जी, ये एक पूरी लिस्ट है और इतने व्यवस्थित तरीके से, इतने सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा जिनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ आर्य समाज के, ये कुछ वो दिग्गज मनीषी हैं, चाहे बनारसी लाल चतुर्वेदी जी हों, भीष्म साहनी जी हों और इसमें लेटेस्ट नाम आचार्य सुकामा जी का है जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा काउंटर आप आर्य समाज के लोग जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े सम्मानों को प्राप्त किया है उनके विषय में है। तो ये सुंदर सा चित्र आगे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बंधुओं इसका जो अगला काउंटर है, अगले काउंटर पे मैं आपको दिखाऊं कि आर्य समाज के जो वीर सेनानी हैं, वीर बलिदानी हैं, उनको यहाँ पर रेखांकित किया गया है। वीर सावरकर से लेकर भाई परमानंद जी हों, करतार सिंह सराबा हो, लाला लाजपत राय हों, ये आर्य समाज के अग्रणी और विशेष स्थान रखने वाले क्रांतिकारी हैं जिनको आर्य समाज के विचारों ने पैदा किया है। तो इसका एक बहुत ही सुंदर एक वॉल यहाँ पर लगाई गई है। चाहे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, सरदार भगत सिंह हो, सब आर्य समाजों की विचारधारा से प्रभावित होकर ही इस राष्ट्र के विशेष हित में अपना योगदान दे सके हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बंधुओं मैं आपको दिखाऊंगा मुंशी प्रेमचंद जी का। आर्य समाज के और वेद के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जिन्होंने विशेष क्षेत्रों में योगदान दिया है उसमें कमांडर राकेश शर्मा, इनके पिताजी आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, जानकार थे, मुंशी प्रेमचंद जी है और ये
सरदार अर्जुन सिंह जी हैं इस रूप में। यहाँ पे एक इस वॉल पे भी पूरी विस्तृत जानकारी साझा की गई है। इस क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आपको दिखाता हूँ, ये कुछ अन्य आर्य समाज के क्रांतिकारी हैं, ताराचंद जी वैदिक तोप, और ये शास्त्रार्थ महारथी हैं जिन्होंने आर्य समाज की रक्षा, आर्य समाज का प्रसार शास्त्रार्थ के माध्यम से किया है। और आर्य समाज की जो प्रचारकों की स्थिति थी, प्रचारकों का जो बलिदान था, त्याग था, उसको इस रूप में उसको इस रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और कितनी विपरीत परिस्थितियों में आर्य समाज का कार्य लोगों ने किया है। ना साधन था, सिर पे ढोलक और गले में हारमोनियम लेकर आर्य समाज का प्रचार करते थे। और ये सारे भजनोपदेशक दादा बस्तीराम जी, मेहता अमित चंद जी, पृथ्वी सिंह बेधड़क, जिनके भजन आर्य समाज में आज भी गूंजते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको एक ओवरऑल व्यू इसका दिखाना चाहूँगा। ये बहुत ही सुंदर सा काउंटर है जिसमें आर्य समाज से प्रेरणा प्राप्त कर जिन लोगों ने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। ये ऐसे एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है जिनको आप इस सुंदर से काउंटर पर देख सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में और आर्य समाज के विशेष प्रचारक के रूप में जिन्होंने अपना जीवन सारा समर्पित कर दिया, वो उनके चित्र हैं। और मैं आपको बंधुओं बताना चाहूँगा, हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बलिदान हो गए, तब आर्य समाज का आज भवन ऐसा बनकर तैयार हुआ है। आर्य समाज का इतना बड़ा संगठन तैयार हुआ है, उनमें ये हज़ारों लोग दबे हुए हैं, हज़ारों लोग खपे हुए हैं। तो इस प्रकार से इस क्रम में अगला काउंटर दोस्तों ये है हैदराबाद आंदोलन को समर्पित। हैदराबाद आंदोलन में जिनका विशेष योगदान रहा है, महात्मा नारायण स्वामी जी का, खुशहाल चंद जी का और चंद्रकिरण शारदा जी का। और इस प्रकार से ये कुछ क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद आंदोलन में आर्य समाज और वैदिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की और विशेष योगदान उन्होंने दिया। तो ये कुछ आर्य समाज के और क्रांतिकारियों के चित्र हैं। मैं निवेदन करूंगा आप नज़दीक से देखिएगा। पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी से लेकर स्वामी चिदानंद जी, और ये इसका पूरा ओवरव्यू है। इसमें आत्माराम अमृतसरी जी, महात्मा भीष्म जी और भाई परमानंद जी को समर्पित ये सुंदर सा स्टॉल है। आर्य समाज के राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीति के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष योगदान दिया, इसमें एक नाम मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर राम प्रकाश जी का, जो विभिन्न दलों में रहते हुए भी आर्य समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने के लिए अपने जीवन को जिन्होंने लगा दिया। और ये 150 वर्ष में सन्यासियों की यात्रा कैसी रही, सन्यासी कौन कौन से रहे, स्वामी दर्शनानंद जी, स्वामी ध्रुवानंद जी। इस प्रकार से ये सुंदर से चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। बंधुओं, इस सुंदर चित्र वीथिका को देखने के लिए देश भर के आर्य समाजों से लोग आए हुए हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में हम सबका ये आना हुआ हमारे लिए गौरव की बात है। अनेक प्रकार की क्रांति जहाँ से हमें प्राप्त हुई, चाहे वो शांति धारा हो, क्रांति धारा हो, उसके मूल में महर्षि दयानंद ही थे। ये हमने ही नहीं, अनेक सरकारों ने, वर्तमान भारत सरकार ने ये स्वीकार किया कि क्रांतिकारी जितनी भी क्रांतिकारी हुई, क्रांतियों के सूत्राधार क्रांतिकारियों के कोई थे तो मुझे कोई शक कहने में नहीं हो तो महर्षि दयानंद ही थे। और इस अवसर पर आप सबका बहुत अभिनंदन है, उनका ऋण हमारे ऊपर है। हम सब कर्तव्य के साथ अपने उन आज्ञाओं का पालन करें जिससे कि देश हमारा पुनः गुलाम न हो। आज हमारे रिश्ते हमें बचाने हैं और संस्कार बचाने हैं, तभी बच पाएंगे। उतना ही विपिन बिहारी आर्य, प्रधान, मथुरा। महासम्मेलन में जो बाहर से आए हुए व्यक्तियों का उनका स्वागत है और ये इतना भव्य और इतना सारगर्भित कार्यक्रम है
कि वास्तव में सभी व्यक्तियों को देखने के लिए आना चाहिए। और मैं इस महासम्मेलन को शक्ति के साथ जोड़ना चाहता हूँ। इस संपूर्ण विश्व में अगर मानवता की रक्षा करनी है तो अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। इस राष्ट्र को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। बिना शक्तिशाली बने हम किसी की भी मानवता का भी रक्षा नहीं कर सकते, विद्वानों की भी रक्षा नहीं कर सकते। उसके उपलक्ष्य मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 पंक्तियों के माध्यम से। दुनिया में ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है। दुनिया में ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है। मजबूरी पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। शबनम के बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। क्या सांसों की गर्मी से ही गल जाए हिमालय संभव है? क्या सांसों की गर्मी से ही गल जाए हिमालय संभव है? कोयल की कूकों से बादल का गर्जन डरे असंभव है। एक कागज का जलियान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। 2-4 पंखड़ियां फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रौली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता तोपों के गोलों के आगे, चरखों से नहीं लड़ा जाता तोपों के गोलों के आगे। रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर सोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, अटम बम से रक्षा केवल अटम बम ही कर सकता है। हम जो है गोवाना के पास आर्य समाज उलान से यहाँ सोनीपत से पधारे हैं और हमारे साथ हैं हमारे प्रधान जी विजय पाल आर्य जी और ये मंत्री जी पवन शास्त्री जी और मैं मास्टर प्रदीप आर्य। हमें यहाँ पर बहुत कुछ देखने को अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है जी। और हमारे से जो वीडियो बनाने लग रहे हैं हमारे साथी हैं जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस देखियो ये चैनल नहीं चलाइयो बकरियो, गुट्ठे गाठे जितने लगते हो सारे ला दियो भाई, शेयर भी कर दियो भाई रहे। नमस्ते जी, मैं यतीन्द्र आर्य, मंत्री आर्य समाज बालसमंद, जिला हिसार, हरियाणा से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में परिवार और आर्य समाज की पूरी टीम के साथ में आए हैं हम लोग। और हमारे संगठन को देखने के लिए कि हमारा संगठन किस तरह से काम कर रहा है और भविष्य में हम लोगों को इकट्ठा होकर के किस तरह से आगे निकलना है, आगे बढ़ना है और दुनिया को एक ऋषि दयानंद का मैसेज किस तरह से हम लोगों को देना है, उसकी प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ना कि दूसरे लोगों की तरह से मंदिरों और मठों में मत्था टेकने के लिए आए हैं, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। हम अपने संगठन को शक्ति देने के लिए और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आर्य भाइयों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ आकर के हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा है। एक भी व्यक्ति, लाखों लोगों की भीड़ में एक भी व्यक्ति हमारे बीच में कोई शराबी नहीं है, कोई धूम्रपान करने वाला नहीं है। हमारे दुनिया के कोने कोने से आर्य भाई बहनों को देख करके हमें आज गर्व की अनुभूति हो रही है। किण्वंतो विश्वमार्यम। పిట్లం గ్రామం మరియు నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్య సమాజ్ నుంచి ఒక 25 మంది వరకు వచ్చినాము ఢిల్లీకి. కానీ చాలా మంచి వ్యవస్థ ఉన్నది ఇక్కడ. ఈ యొక్క వ్యవస్థను చూసి కూడా మేమందరము చాలా సంతోషపడ్డాము. మన యొక్క సనాతన ధర్మమైనటువంటి మహర్షి స్వామి దయానంద సరస్వతి గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క వైదిక ధర్మాన్ని ప్రచారం గురించి हम आर्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद से ये कार्यक्रम को आए हैं। हम तेलंगाना के हैं। ये आर्य समाज 1825 में स्थापित हुई है। इसमें मनुष्य बनो का नारा एक अच्छा रहता है और इसमें वेद का जानकारी रहता और यज्ञ का जानकारी रहता। मनुष्य बनने का कई तरीके इसमें है। आपको कैसा लगा आगे? ये आके हमारे को बहुत पसंद हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नमस्ते, मैं गुजरात टंकारा के पास राजकोट शहर से आया हूँ और मेरा नाम सुरेश आर्य है और मैं पहले आर्य समाज में नहीं था, 12 साल से आया हूँ। वो सब संप्रदाय बनाए हुए हैं और दयानंद सरस्वती जी ने जो मार्ग दिया है, वेदों का ज्ञान दिया है, ईश्वर एक है, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मेरी पूजा मत करो। लेकिन तमाम संप्रदायों में अपने भगवान समझते थे, लेकिन इसमें खुद को हम आए हैं कुरुक्षेत्र गुरुकुल कुरुक्षेत्र से। हमारे ब्रिगेडियर साहब निर्देशक जी हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं और आसपास के हमारे जमुनानगर भाई आर्य समाज गुरुकुल शादीपुर से
बिल्कुल शादीपुर से भी आए हैं और विशेष भाई हमारे जमनगर से भी आए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये हमें देख के बड़ा गर्व महसूस हो रहा कि हम स्वामी जी के चरणों पर चलते हुए यहाँ जो चीज़ें हमें देखने को मिली उससे हमें आज तक पता ही नहीं था। ये दिल्ली सभा प्रतिनिधि सभा का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा जो दुनिया में बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज आर्य समाज इस स्तर पर पहुंच गया है कि अब हमें इससे और आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने और हमारे संतों ने, ऋषियों ने जो भी अच्छे कर्म किए अब उसका फल जो है सामने आ रहा है। हम स्वामी जी के ऋणी हैं और हम उन सब कार्यकर्ताओं के भी ऋणी हैं जो इतने लार्ज स्केल पे इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विदेशों से भी लोग आए हैं और यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छे से इसको आयोजित कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको बधाई देना चाहूँगा और मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं हमारे महापुरुषों से और यहाँ के जो कार्यकर्ताओं से इनसे प्रेरणा लेके जाएं और आर्य समाज के कार्य को और आगे बढ़ाएं, तभी स्वामी जी के सपने साकार होंगे। आर्य समाज यमुनानगर से आज हम बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम एक आर्य समाज के इतिहास के अंदर ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है, जो ऋषि के स्वप्नों को साकार करते हुए, जिसमें दिल्ली प्रतिनिधि सभा के अपने महामंत्री जी विनय आर्य जी ने जो कर्मठता से पिछले मतलब कि 30 वर्षों से जो लगे हुए हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हम उनको तथा उनकी टीम को बधाई देते हैं। और हम अपने श्रद्धेय आचार्य जी को भी के प्रति भी अभिनंदन व्यक्त करते हैं, जिनकी प्रेरणा से विनय आर्य जी ने जिनके प्रेरणा से जो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आर्य समाज के इस विश्व विख्यात प्रोग्राम के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी को इनवाइट करके उनको प्रोत्साहित करा कि आप आर्य समाज के प्रोग्राम में आएँ और आर्य समाज की शिक्षाओं से प्रेरित। तो इस तरह से बंधुओं, आर्य समाज के वेद के सिद्धांतों को आधार बनाकर अपने जीवन को समर्पित करने वाले और इस राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन को खपा देने वाले हजारों लाखों क्रांतिकारियों को नमन करता हुआ और उनको समर्पित ये बहुत ही सुंदर सा स्टॉल है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि आर्य समाज के क्रांतिकारियों का परिचय उनके सामने स्पष्ट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।